हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अकबर और बीरबल की तमाम कहानियों में से एक फेमस कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अकबर का दरबार लगा हुआ था। अकबर बीरबल सभी दरबार में उपस्थित थे। उस दिन दरबार में कोई और मुद्दा शामिल नहीं किया गया था। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, पूस का महीना है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसी सर्दी में अगर कोई मेरे महल के पास वाले तालाब में सिर्फ एक गमछा लपेटकर रात भर खड़ा रहे तो मैं उसे मनचाहा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जरूर हुजूर, आप सम्राट हैं, दे सकते हैं। बीरबल एक अच्छे समाज सुधारक थे, इसलिए उनके मन में यह सवाल उठा कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य ढूंढ लूँगा जो महाराज के महल के पास वाले तालाब में सिर्फ गमछा लपेटकर पानी में रात भर खड़ा रह सके। महाराज का मनोरंजन हो जाएगा और किसी गरीब का कल्याण हो जाएगा। यह सोचकर दरबार समाप्त हुआ और बीरबल अपने घर चले आए। 4-5 रोज गुजरे। बीरबल ने एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया जो गरीबी और भूखमरी से इतना परेशान था कि वह ऐसी सर्दियों में मात्र एक गमछे के साथ तालाब में पानी में खड़े होने के लिए तैयार था। उस व्यक्ति को लेकर बीरबल अकबर के पास पहुंचे और कहा, महाराज, यह व्यक्ति तैयार है। रात में यह एक गमछा लपेटकर आपके महल के पास वाले तालाब में खड़ा रहेगा। उस व्यक्ति को देखकर अकबर हंसने लगा और उसने कहा, बीरबल, यह हड्डियों का ढांचा ले आए, अगर यह मर गया तो? बीरबल ने कहा, महाराज, गरीबी में बड़ी ताकत होती है, आप मत डरिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अकबर ने कहा, ठीक है। अकबर की आज्ञा के अनुसार बीरबल की देखरेख में वह व्यक्ति रात भर मात्र एक गमछा लपेटकर तालाब के पानी में घुसा खड़ा रहा। बीरबल भोर होते ही उस व्यक्ति को लेकर अकबर के दरबार आ गए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति मेरी देखरेख में पूरी रात पानी में खड़ा रहा है, अब आप इसे इनाम दीजिए। अकबर ने कहा, बीरबल, जरूर, परंतु मैं इससे एक सवाल करूंगा। बीरबल ने कहा, अवश्य कीजिए महाराज। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, आपने रात में क्या देखा? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, सर्दी और कोहरा इतना अधिक था कि मैंने रात में कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ आपके महल का एक चिराग दूर से मुझे दिखाई देता रहा। मैं उसी को देखता रहा। भोर होते ही वह चिराग बुझा दिया गया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा यह सेवक हमारे चिराग से अपना शरीर रात भर सेंकता रहा, इसलिए मैं इसे कोई इनाम नहीं दूंगा। तुम इसे लेकर जा सकते हो। यह बात बीरबल को बहुत बुरी लगी। बीरबल चुपचाप उस व्यक्ति के साथ दरबार से बाहर आ गए और उसे कुछ पैसे देकर कहा, आप अपने घर जाओ, मैं शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर दिलवाऊंगा। वह व्यक्ति अपने घर चला गया और बीरबल अपने घर चले गए। बीरबल 3 दिन से दरबार में नहीं आए। अकबर के संदेशे जाते रहे। अकबर के सिपाहियों से बीरबल कह देते कि महाराज से कह देना कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, खिचड़ी बनाकर खाकर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीरबल की खिचड़ी बन ही नहीं रही थी और अकबर बीरबल के बिना रह नहीं सकते थे। इसलिए अकबर बीरबल के घर पहुंच गए और वहां पहुंच के उन्होंने जो देखा सो दंग रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान पुरुष हो और खिचड़ी इस तरह से बना रहे हो, ऐसे खिचड़ी कौन बनाता है? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे खिचड़ी बनाने का यही तरीका आता है। लंबे बांस में दूर खिचड़ी की हांडी टंगी हुई थी और उस बांस को जमीन में गाड़ दिया गया था। बांस के कुछ दूर बीरबल आग जलाए बैठे थे। खिचड़ी बने तो कैसे?
अकबर यह देखकर बहुत परेशान थे। लाइए मैं आपकी खिचड़ी बना दूं, अकबर ने कहा। बीरबल ने कहा, महाराज मुझे शर्मिंदा मत करिए, मैं आपका अच्छा मित्र हूँ, ये कैसे हो सकता है। अकबर के पास अकबर की प्रिय बेगम लुकैया खड़ी थी, जो बहुत ही बुद्धिमान थी। वह बीरबल को देखकर मुस्कुराने लगी और अकबर से कहा, महाराज आप नहीं जानते बीरबल क्या चाहते हैं, परंतु मैं समझ गई हूँ। अकबर लुकैया से बोले, अगर आप समझ गई हैं तो मुझे समझाने में इतना देर क्यों कर रही हैं। मैं बीरबल के बिना बहुत परेशान हूँ। बीरबल दरबार में नहीं है तो मुझे दरबार खाली खाली लगता है। जल्दी करो, बताओ कि बीरबल इशारों इशारों में मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तभी लुकैया ने कहा, महाराज जिस तरह आपने कहा था कि दूर चराग से तुम सर्दियों में अपना शरीर सेकते रहे और इसीलिए रात भर पानी में खड़े रहे, उस गरीब व्यक्ति को आपने इनाम भी नहीं दिया। इसी तरह बीरबल भी दूर बांस में हंडी टांग के खिचड़ी पका रहे हैं। जैसे खिचड़ी इतनी दूर से नहीं पक सकती, वैसे ही वह गरीब व्यक्ति इतनी दूर से आपके महल के चिराग से अपना शरीर कैसे सेक सकता है। आपने यहाँ गलती की है महाराज। बीरबल बहुत दुखी हैं, उस व्यक्ति को बुलाइए और उसे मनचाहा इनाम दीजिए। बीरबल भी प्रसन्न हो गए। अकबर को भी समझ में आ गया। वह गरीब व्यक्ति दरबार में बुलाया गया, उसे अच्छा इनाम दिया गया। इसके साथ ही अकबर और बीरबल की यह स्टोरी समाप्त होती है। हमारी स्टोरी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।